नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंहपुर एडीफाइंग में। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2025 और है सावन का शुक्रवार। और आज हम लोग जो है वो चैप्टर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वो है धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों ये चैप्टर जो है वो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके बीच में भी एक चैप्टर है दोस्तों एस के पांडे सर की बुक में, लेकिन हम लोग अभी उसको नहीं कर रहे हैं। हम लोग, मैंने पहले ही बताया है आपको कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारे 71वीं बीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो आंदोलन, सुधार आंदोलन जो चैप्टर है, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसको हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी सूचना है, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका है official_sweety_singh09। आप चाहें तो इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम सीधी बात, नो बकवास करते हुए अपने जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और 71वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की मेरी गारंटी है, आप निश्चित जुड़िए मेरे क्लास से। तो इस आंदोलन में देखिए दोस्तों, उस समय क्या होता था, उस समय की जो स्थिति वो ये हो गई थी कि उस समय जो था ना, हिंदू समाज जो एक तरह से निष्क्रिय हो गया था। क्या रहा था, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। ईसाई मिशनरियों का हमारे यहाँ प्रवेश हो गया था और हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म जो बचा भी हुआ था उसमें जात पात, छुआछूत की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई थी कि निचला तबका जो है वो अपने गरीबी से, अपने जो नीच स्थिति उसे त्रस्त होकर जो ईसाई धर्म अपनाने लगा था। तो इस तरीके से देखिए तो 18वीं 19 जो शताब्दी है उसमें जो अंधविश्वास भी इतना ज्यादा फैल गया था। तो जातिवाद, अंधविश्वास और ये जो गरीबी है, बेबसी है, इसे तंग आकर जो है हिंदू समाज जो है एक तो ईसाई बन रहा था और दूसरा जो है पतन की ओर जा रहा था। अंग्रेजों ने यहाँ पे पाश्चात्यकरण शुरू कर दिया। आधुनिक जो व्यवस्था आई तो यहाँ पे जो है अंग्रेजी धर्म ने जो है वो भी, ईसाई धर्म ने भी जो है हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को जो बहुत नुकसान पहुंचाया। अब इसी में क्या हो गया कि अब जो भारतीय सुधारक आते हैं, जब हिंदू धर्म में ये स्थिति व्याप्त हो जाती है, बहुत विकट स्थिति हो जाती है, कुछ सुधारक आते हैं जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, तो या फिर दयानंद सरस्वती जी हो गए। तो ये सब लोग जब आते हैं, देखते हैं इनका जो प्रादुर्भाव होता है, तो ये लोग जो है वो आपको फिर से हिंदू धर्म में जो है आवश्यक सुधार होता है उसको करते हैं और उसके बाद जो है फिर से जो है ये धर्म अपने लाइन पे आता है, फिर अपने रास्ते पे आता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्थापना हुआ वो हम जो पढ़ेंगे, जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है एशियाटिक सोसाइटी। फर्स्ट 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों ये आपको कलकत्ता में स्थापना हुआ इसका, कलकत्ता। और किसके द्वारा स्थापना हुआ? तो विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। इसमें क्या होता है कि भारतीयों में आत्मगौरव की भावना उत्पन्न करने का ये पहला प्रयास माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का परंपरा शुरू हो जाता है और ये मुख्यतः 2 रूप से होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है कि सुधारवादी जो है वो आपको चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म के भीतर की जो बुराइयां हैं उसको सुधार दिया जाए। और ये सुधार कहाँ से हो? सुधार जो है वो समाज के लोग का जो जागृति विकसित हो उसके द्वारा हो, आंतरिक शुद्धिकरण हो लोगों का। और इसके लिए वो लोग पैम्फलेट छपवाते थे, जो लेख लिखते थे। इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, उन्होंने विधवा विवाह पर जो है लेख लिखा। वो सारे प्रयास इसमें किए गए, सती प्रथा को लेकर प्रचार किया गया उसके विरुद्ध। तो इसको आंतरिक सुधार प्रणाली नाम दिया गया। 2 तरह से धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उसमें पहला था आंतरिक सुधार प्रणाली, आंतरिक सुधार प्रणाली। इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया लेखों के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, इश्तिहार के माध्यम से, ताकि जो है लोग स्वयं में सुधार लाए। जागृति का प्रयास। और इसमें कौन कौन से नेता थे? तो इसमें भी वही नेता थे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो राजा राम मोहन राय थे, तो ये लोग इसमें भी थे। और एक अब क्या किया गया कि अब एक दूसरा वर्ग, दूसरा सुधार आया, ठीक है, इसका अगला चरण,
और वो आया कि अब सुधारवादियों को जो दृढ़ निश्चय हो गया कि सिर्फ यहाँ पे जागृति फैलाने से काम नहीं चलेगा। ये जो सती प्रथा की जड़ें हैं, ये जो छुआछूत की जड़ें हैं, जो आडंबर की जड़ें हैं, वो इतनी गहरी हो गई हैं कि इनके लिए अब एक्शन की जरूरत है। तो अब जो दूसरा जो चरण आया इसका, उसमें इन्होंने जो है इस क्रियान्वयन पर जोर दिया। तो इसमें क्या हुआ, दूसरा जो हमारा है आंतरिक सुधार प्रणाली है, दूसरा है क्रियान्वयन सुधार प्रणाली। मतलब अब इन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे क्या हुआ दोस्तों कि अब जैसे सती प्रथा का विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैनिंग को प्रभाव में लेकर जो है विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है वो पारित करवाया। इस तरह के जो प्रयास उसके बाद शुरू हुए। अब हम सबसे पहले आते हैं इसके, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है सामाजिक परिवर्तन में कुछ लोग भरोसा करते थे, तो समाज का विद्रोह भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। और इसमें कुछ नेता जो हमारे हैं, राजा राम मोहन राय है, केशव चंद्र सेन है, गोविंद रानाडे है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये जो हमारे जो भारतीय पुनर्जागरण या सुधारवादी आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसके मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो है वो राजा राम मोहन राय हैं। पहले हम इनको मिटा लेते हैं, अब हमारा चर्चा होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 1774 में, और कहाँ हुआ था 1774 में? बंगाल में। ये बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण, ठीक है। तो बंगाल में 1774 में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1833 में। 1833 में मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जब ये अकबर द्वितीय जो था, यहाँ का सम्राट जो था, मुगल सम्राट नाम मात्र का, जब उसका पेंशन बढ़वाने के लिए जब ये ब्रिस्बेन गए थे, जब ये लंदन गए थे, लंदन जब गए थे, तो वहां पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय जो है वो पहले व्यक्ति थे भारत में जो कि एक बंगाली ब्राह्मण होने के बावजूद इन्होंने जो है हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का पहला प्रयास किया। इनके द्वारा जो है वो स्वभाव से ही विद्रोही थे, इसीलिए बचपन में ही इनके पिता से मतभेद हो गया था इनका, और ये 15 साल की अवस्था में ही घर छोड़ दिया था इन्होंने, क्योंकि उस समय इन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर एक लेख इन्होंने लिखा था, जिसके कारण इनका परिवार से विवाद हो गया था और इनको घर से निकलना पड़ा था। उसके बाद ये जब इनके पिता इसके बाद जब यहाँ से घर से निकलते हैं तो ये नेपाल जाते हैं। नेपाल जाके इनको बौद्ध धर्म का दर्शन प्राप्त होता है। अब 1803 में जब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो 1803 में जो है वो जॉन डिग्बी के अंतर्गत ये जो है उनके दीवान नियुक्त होते हैं जॉन डिग्बी के, और 1814 तक जो है वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो 1803 से लेकर 14 तक जो है ये जॉन डिग्बी के दीवान रहते हैं, जॉन डिग्बी के दीवान, ठीक है, उस समय तक दीवान रहते हैं। तो एक तो ये पहले नेपाल गए स्वभाव से विद्रोही, एक तो पहले नेपाल गए, नेपाल जाके इनको बौद्ध धर्म की दर्शन प्राप्त हो गई, बौद्ध धर्म को इन्होंने समझ लिया। उसके बाद जब ये आते हैं तो इनके यहाँ दीवान का काम करते हैं, इससे इनको पाश्चात्य का भी बहुत ज्यादा अनुभव हो गया। तो इस दौरान अंग्रेजी भी इनकी बहुत अच्छी हो गई जब ये अंग्रेज के साथ काम करने लगे। तो इसीलिए जब इन्होंने इनकी लेखन कला इतनी अच्छी हो गई कि एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जो है वो बेंथम था, वो कहता है कि जिस शैली में राजा राम मोहन राय लिखते हैं, यदि इनके आगे जो है वो किसी हिंदू का नाम नहीं जुड़ा होता तो हम यह समझते कि ये किसी उच्च शिक्षित अंग्रेज के कलम से निकली हुई रचना है। मतलब एक बेंथम ने इनके बारे में स्टेटमेंट दिया है। राजा क्या कहा था बेंथम ने राजा राम मोहन राय के बारे में? इतनी सुंदर शैली में वो लिखते थे कि अगर इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह एक उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। इनको अपने शैली में बहुत घमंड था, तो ये जो है ये लिखता है, बेंथम लिखता है राजा राम मोहन राय के बारे में। हम आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। इनके कौन कौन भाषा का ज्ञान इनको प्राप्त था, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में इन शॉर्ट देख लेते हैं। बहुत सारे भाषा का, कभी पीटीए पूछ देता है किस किस भाषा के वो जानकार थे। तो इनको अरबी, फारसी, संस्कृत,
संस्कृत के अलावा इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, और हिब्रू भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? हिब्रू भाषा। मतलब मैं थोड़ा सा इसको नीचे से मिटा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। कितने सारे भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त था, आप यही से देख लीजिए कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषा। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9-10 भाषाओं का, और बंगाली इनको पहले से आती थी। और ये सब चीजें जो है इनको इतना सारा जो है वो इनको पता था। इसके अलावा इन्होंने जो है कुरान का अध्ययन किया था, इन्होंने जो है बाइबिल का अध्ययन किया था, हिंदू जितने भी वेद हैं उनका अध्ययन किया था। और सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही ये इतने विद्रोही और इतने लॉजिकल हो गए, और इतने सारे लॉजिक उन्होंने निकाला, सभी धर्मों से जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया। अब देखिए इसको, इनका जो पहला एक ग्रंथ आता है, अब पहले हम उनके ग्रंथ का चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोर्ड को इरेज करेंगे। राजा राम मोहन राय को पहले हम इनके सारे उपलब्धि के बारे में बता देते हैं आपको, उसके बाद हम बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को किस किस उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि पीजी में बहुत सारे क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से डायरेक्ट बनते हैं और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब देखिए इनका जो पहला रचना जो प्रस्तुत हुआ वो प्रस्तुत हुआ आपको 1809 में। पहला रचना इनका नाम था तोहफत उल मुहद्दीन, तोहफत उल मुहद्दीन, मुहद्दीन, जिसका हिंदी होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। इसका हिंदी होता है एकेश्वर वादियों का उपहार, ठीक है। इनकी पहली रचना तोहफत उल मुहद्दीन थी, जिसका नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार, और यह प्रकाशित कब हुई थी? तो सॉरी दोस्तों, ये प्रकाशित कब हुई थी? तो 1809 में। कब? 1809 में। 1809 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और कौन सी भाषा की पुस्तक थी? तो फारसी भाषा। इसका भाषा क्या था दोस्तों? तो फारसी, ठीक है। तोहफत उल मुहद्दीन 1809, नाम हिंदी में एकेश्वरवादियों का उपहार, और भाषा फारसी। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है ये, क्योंकि पहली पुस्तक कौन थी, इसको किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था। इसमें इन्होंने एकेश्वरवादी नाम से ही पता चल रहा है। और विरोध किसका किया था? तो मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि एकेश्वरवाद ही है सभी धर्मों का मूल है। तो ये कहते हैं इस पुस्तक में। आगे चल के उन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इससे हमारे समाज को उच्च और निम्न जैसे अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया है, जिसके चलते हमारे समाज का विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर हो गया है। जाति प्रथा को इन्होंने बहुत ही घिनौना बताते थे, कहते थे कि इस तरह से ऊंच नीच के अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया है, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा विशाल समाज है वो राष्ट्रीयता की भावना से कट गया है। इस आधार पे जो है वो आपको जाति प्रथा में ऊंच नीच को अप्राकृतिक कहते थे। जाति प्रथा विरोध, ठीक है। और क्या कहते थे? ऊंच नीच को अप्राकृतिक पुत्र की संज्ञा, आधार पे जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसके अलावा इन्होंने कंपनी की सेवा से 1814-15 में त्यागपत्र दे दिया और 1814-15 में इन्होंने
1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 आता है तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। अब है वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, और कब किया? 1816। दो इन्होंने सभा गठन कर लिया है दोस्तों यहाँ पे, एक तो आत्मीय सभा है और दूसरा है वेदांत सोसाइटी। आत्मीय सभा 1415 और वेदांत सोसाइटी 1816। ठीक है, ये सब राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये जो सारा इन्होंने निकाला है, जो सिद्धांत निकाला है अपना, इनका जो स्रोत क्या है? तो वो स्रोत इनका है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। विचारों का स्रोत क्या है? विचारों का स्रोत क्या है? उपनिषद। इन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया था गहरा, और उपनिषद से इन्होंने ये सारी जो है वो अपना जो विचार है वो ग्रहण किया था। और ये उपनिषद में जो आत्मा की अमरता सिद्धांत, ये उपनिषद में एक सिद्धांत है आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता। ठीक है, तो आत्मा की अमरता सिद्धांत को जो है ये स्वीकार करते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि अब आता है 1821 और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापित करते हैं। बहुत सारा कमेटी इन्होंने स्थापित किया है दोस्तों, जिसको हमें याद रखना है। राजा राम मोहन राय को एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत सारा फैक्ट है जिसको हम लोग को समझना है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती, इन तीन नेताओं के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनके तीनों के बारे में जो है हम लोग डिटेल में पहले एनालाइज करते हैं। पीटी फैक्ट ही करेंगे क्योंकि हमारा क्लास का टैगलाइन ही है सीधी बात नो बकवास। तो इन्होंने 1821 का एक समय आता है, 1821 में ये गठन करते हैं कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, 1821 में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का स्थापना होता है। 1820 में इन्होंने पुस्तक लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, और ये 1823 में जॉन डिग्री के प्रयासों से लंदन में जो है वो आपको ये प्रकाशित हुई। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि ईसाइयत में क्या है? पिता, पुत्र और परमात्मा, अर्थात चमत्कारी कहानी का इन्होंने विरोध किया, और जो है एकमात्र न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की। देखिए, इन्होंने उसमें जो पिता का, पुत्र का और जो है परमात्मा, इन तीनों का जो चमत्कारी कहानियां जो भी है ईसाई धर्म में, उसकी इन्होंने निंदा की थी, लेकिन उसका जो न्यू टेस्टामेंट सिद्धांत है उसकी इन्होंने प्रशंसा की थी। ठीक है, अब जब इन्होंने प्रशंसा कर दिया तो उनके ईसाई मित्रों को ये लगने लगा कि ये हिंदू धर्म के प्रति आलोचना का दृष्टि अपना रहे हैं और ईसाई धर्म के टेस्टामेंट की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इनके ईसाई मित्रों को ये भ्रम हो गया कि हो सके तो ये ईसाई धर्म जो है वो स्वीकार कर लेंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कि ये जो है उन्होंने जब एक बार जो है प्रार्थना करके जो लौट रहे थे ये चर्च से प्रार्थना करके, तो उस समय ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव से इन्होंने एक कहा कि हमें जो है अपने लिए एक अलग पृथक पूजा स्थल का जो है स्थापना अवश्य करना चाहिए। मतलब इनमें से जो है हिंदुत्व तो गया नहीं था, ये हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे, ये बस उसमें जो गलत चीजें हैं ना उसको खत्म करना चाहते थे, ताकि जो ये धर्म जो है वो जो है एक अच्छे रूप में सामने आए और सर्वधर्म समभाव की हमारी संभावना जो है वो आगे बढ़े। तो लेकिन ईसाइयों को ऐसा लग गया था कि ये जो है वो ये बन जाएंगे, क्राइस्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अलग पूजा स्थल के जो चर्चा इन्होंने की तो उसी का जो परिणाम है वो आपको ब्रह्म समाज के रूप में सामने आता है। और वो आता है कब? और वो आता है दोस्तों 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 का दिन आता है जब राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 डेट पूछ देता है, एकदम याद रखना है। 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय करते हैं। और इसका जो है इसका उद्देश्य था कि जो राजा राम मोहन राय जो मान्यता रखते थे, जो सुधार हिंदू धर्म में लाना चाहते थे, वो इस समाज के माध्यम से जो है वो आपको वो सुधार समाज में लाना। इसमें बहुत सारे लोगों को, अपने जैसे लोगों को जोड़ना, लोगों में जो है मूर्ति पूजा का विरोध, जो है आडंबर का विरोध जैसी भावनाओं का प्रसार करवाना, ताकि जो है हिंदू धर्म में जो है वो सुधार हो सके। अब देखिए ब्रह्मा समाज में क्या क्या था। ब्रह्मा समाज में जो है
ब्राह्मण समाज में क्या हुआ, एक केशववाद पर बल दिया गया, धर्म गुरु के ब्राह्मणों की जो वर्चस्व था उसको चुनौती दी गई, कहा गया कि नहीं धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद छुआछूत, जातिवाद, मूर्ति पूजा, जैसे कि मैंने कहा ही आपको इसमें पहला ही था मूर्ति पूजा, इस सब का जो है वो विरोध किया गया। लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष के बीच में समानता पर जो है वो कट्टर समर्थन दिया राजा राम मोहन राय जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने अब कुछ और संस्थाओं का स्थापना किया है, उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 1817 आता है, जो पहले तो हमने चर्चा की है, लेकिन अब इन्होंने कुछ कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज, ठीक है। और कहाँ की थी, कलकत्ता। किसके सहयोग से की थी, डेविड हेयर के सहयोग से। देखिए 1817 आता है और इन्होंने अपने जो है शिक्षा पर जोर देने के लिए, अपने विचारों पर जोर देने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाते हैं राजा राम मोहन राय। 1817 का समय रहता है और कलकत्ता में करवाते हैं। और किसके सहयोग से, डेविड हेयर के। क्वेश्चन बहुत बार बना है, आपको इसको एकदम ध्यान रखना है, एक एक चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा कॉलेज 1825 में खुलता है, 1825 का समय आता है और ये दूसरा कॉलेज खोलते हैं और उस कॉलेज का नाम होता है वेदांत कॉलेज। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि इनकी जो शिक्षा है वो उपनिषद यानी वेदांत से ही प्रभावित थी, इसीलिए वेदांत कॉलेज खोलते हैं 1825 में। और इस समय जो इनके समय में एक प्रथा थी, सती प्रथा बहुत ही ज्वलंत थी, समाप्त करवाया। दोस्तों जब राजा राम मोहन राय का टेन्योर चल रहा था, काल चल रहा था, तो उस समय सती प्रथा जो है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, ठीक है, बहुत ही बढ़ गया था ये समाज में। इन्होंने जो है इसी को खात्मा करने का जो है वो आपको बीड़ा उठाया। संवाद कौमुदी इनकी जो पत्रिका थी उसमें इन्होंने इसका बहुत ही विद्रोह किया। 1821 में ही निकली थी संवाद कौमुदी, इनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, ठीक है। इसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध। अपने पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और इसके लिए प्रतिबंध लगाए जाने पर बल दिया। सरकार को ये कन्विंस करने में सफल रहे और 1829 आता है, जब 1829 का समय आता है और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही जो है वो सती प्रथा बैन हो जाता है, सती प्रथा बैन, ठीक है। सती प्रथा बैन हो जाता है 1829 में और इसके सूत्रधार कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी हैं, ठीक है। क्योंकि जो है इंग्लैंड तक जाके जो है इन रूढ़ियों का जो है प्रचार इन्होंने किया था, सरकार जो है इसे इम्प्रेस हुई थी। अब आगे आया कि राजा राम मोहन राय जी जो थे स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक थे, ठीक है। अब क्यों, इससे पता कैसे चलता है कि 1821 में एक नेपल्स की क्रांति हुई, ठीक है। नेपल्स की क्रांति कब हुई, तो 1821 में हुई और जब वो विफल हो गई तो ये बहुत दुखी हो गए थे। उसके बाद जब 1823 में स्पेनिश क्रांति जो अमेरिका में सफल रही थी तो वो इसका इन्होंने बहुत सराहना किया था, भोज दिया था, सबको जश्न मनाया था। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ था, इसका भी इन्होंने विरोध किया था बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस तरह से 1827 से जूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया था, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। अब देखिए, अब जो जानने वाली चीज है वो ये है कि राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसको माना जाता है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, ये भी राजा राम मोहन राय है। मोहन राय ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बांग्ला भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इनका। इन्होंने स्वयं बांग्ला व्याकरण का भी संकलन कराया था। तो कभी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नई चीजें हैं कि राजा राम मोहन राय या फिर बांग्ला व्याकरण का जो है किसने संकलन कराया था, तो बांग्ला व्याकरण राजा राम मोहन राय ने संकलन करवाया था। इन्होंने जो है, अब इनकी पत्रिकाएं अगर देख लें राजा राम मोहन राय की, तो पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, आपको पता है। पहला है, इन्होंने जो है बांग्ला व्याकरण का
संकलन करवाया था। बांग्ला व्याकरण मतलब बांग्ला भाषा का जो विकास आप देख रहे हैं उसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी इनकी पत्रिका थी 1821 में जो हमने पढ़ा है, दूसरी वो है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, और ये कब है? 1821 में है दोस्तों। तीसरा है 1822 में मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार, और ये कब है? 1822। ठीक है। और इसके बाद जो है, और इन्होंने अंग्रेजी में भी एक मैगजीन प्रकाशित की, उसका नाम है ब्राह्मणिकल मैगजीन। ब्राह्मणिकल मैगजीन, ठीक है। इन्होंने 4 जो इनकी कृतियां हैं आपको याद रखना है। बांग्ला व्याकरण, ये रेयर क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं है जल्दी, लेकिन पूछ सकता है बांग्ला व्याकरण, तो आपको इसमें देख लेना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो है संवाद कौमुदी 1821, मीरातुल अखबार 1822, और तीसरा है ब्राह्मणिकल मैगजीन जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। ये भाषा में पूछ देता है बहुत बार, अंग्रेजी में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि, और ये मीरातुल अखबार किस में था? तो फारसी में था। किसमें था दोस्तों? फारसी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मीरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित करवाया था वो किस भाषा में था? तो फारसी में था। और ब्राह्मणिकल मैगजीन जो था वो आपको अंग्रेजी में था। ठीक है, और संवाद कौमुदी आपको बंगाली में था। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब जो है राजा राम मोहन राय का जो है वो आपको अंत समय आ गया है, और मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय रहता है 1830 में इन्हें राजा की पदवी देता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले राम मोहन राय थे 1830 में राजा की पदवी मिलती है, और ये कौन देता है इनको? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और ये अकबर द्वितीय कौन होता है? तो मुगल सम्राट, जो कि नाम का ही सम्राट बचा था, लेकिन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इनको राजा की पदवी देता है 1830 में। और उसके बाद ये जो इन्हें इंग्लैंड भेजता है ताकि जो है अपनी पेंशन जो है वो अपनी पेंशन और की मांगे जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे और भी अपनी मांग लेके जा रहे थे, जो भारतीयों की मांगे थे अंग्रेजों के सामने रखने के लिए, लंदन में रखने के लिए वहां पे गए। तो प्रीवी काउंसिल द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन वहीं पे 1833 का समय आता है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 का समय आता है, जगह होता है ब्रिस्टल, इंग्लैंड। इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। हमने इनके बारे में इतना सारा पढ़ा। अब देखते हैं कि इनको कौन कौन सा जो है उपाधि दिया गया है, क्या क्या इनको कहा जाता है। दोस्तों, चूंकि राजा राम मोहन राय जी जो थे बहुत ही महान विभूति थे, तो इनको बहुत सारे जो है उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। और पहली उपाधि है इनकी भारतीय पुनर्जागरण के पिता। पहला क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता। दूसरा जो इनको कहा जाता है वो है आपको नव जागरण का अग्रदूत। जहां भी जागरण रहे उसमें आपको राजा राम मोहन राय लगा देना है, नव जागरण का अग्रदूत। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, इनको सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। ठीक है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। चौथा है दोस्तों, आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता। ठीक है। और एक और है कि इनको कहा जाता है कि नव प्रभात का तारा, यानी भारत का नव प्रभात तारा। भारत का नव प्रभात तारा। ठीक है। तो ये सब जो है उपाधियां जो है राजा राम मोहन राय को दी जाती है। कौन कौन सी? भारतीय पुनर्जागरण के पिता,
दूसरा नव जागरण के अग्रदूत थे ये, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता, ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार, और भारत का नव प्रभात तारा। क्योंकि इतने महान विभूति थे तो इतना सारा जो है इनको उपलब्धि जो है और उपाधि जो है इनको दी गई है। दोस्तों राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज होता है, ब्रह्म समाज, वो 1833 में जब मर जाते हैं राजा राम मोहन राय, जब उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तब द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में आता है, द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है, इनके हाथ में आता है क्या, तो ये ब्रह्म समाज का जो है जो नियंत्रण है इनके हाथ में आता है, ठीक है। और इसके बाद जो है 1843 आता है, 1843, और इस समय द्वारिका नाथ से कहा चला जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, देवेंद्र नाथ टैगोर। 33 में द्वारिका नाथ के हाथ में और 43 में देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने जो है वो आपको सबसे पहले 43 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने से पहले 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1843 में। अब आता है 1856, जब जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ये सब छोड़ देते हैं, और उनका चूंकि केशव चंद्र सेन जो है जो सदस्य रहते हैं ब्रह्म समाज के, उनसे उनका जो मतभेद हो जाता है, और 1856 में ये पहाड़ी चले जाते हैं, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र चले जाते हैं, कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर जो सेकंड थे। लेकिन अब आते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। दोस्तों इनका जब इनसे विद्रोह हो जाता है तो ये आचार्य पद छोड़ के चले जाते हैं पहाड़ी में, तो 1856 में केशव चंद्र सेन जो है वो इसके ब्रह्म समाज के आचार्य बनते हैं। लेकिन केशव चंद्र सेन जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा उदारवादी होते हैं। उदारवादी होने के कारण चूंकि ब्रह्म समाज का लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो बनाते हैं, लेकिन चूंकि पंजाब, बंगाल, मद्रास तक शाखाएं इसकी खुलती है ब्रह्म समाज की, लेकिन क्या होता है कि उदारवाद के चक्कर में जो है ब्रह्म समाज में ये चीनी धर्म की जो है, समझिए ईसाई धर्म की सारी पुस्तकों का पाठ जो है करवाना शुरू कर देते हैं ब्रह्म समाज में। इससे क्या होता है कि जो मूल ब्रह्म समाजी थे उनसे जो है इनका विद्रोह हो जाता है, ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाता है, और तब न्यासी की हैसियत रहती है देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि चले गए रहते हैं भले ही, लेकिन न्यासी की हैसियत रहती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, न्यासी की हैसियत से 1865 में इनको अपदस्थ कर देते हैं आचार्य पद से, अपदस्थ कौन कर देता है, देवेंद्र नाथ टैगोर कर देते हैं, किसको, केशव चंद्र सेन को। और उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है वो आपको उसके बाद नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर लेते हैं, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। अब जब अपदस्थ होते हैं तो एक नया ब्रह्म समाज बनाते हैं, जिसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया, आदि ब्रह्म समाज, जिसको आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया, भारतीय ब्रह्म समाज। दोस्तों जब ये अपदस्थ होते हैं तो नया ब्रह्म समाज निकालते हैं जिसका नाम है आदि ब्रह्म समाज, जिसको आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। तो पूछ देता है बहुत बड़ी क्वेश्चन कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन। नवीन जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो भी केशव चंद्र सेन ही थे। दोस्तों वही ये संस्था है जो आगे चल के दो संस्थाएं में बट गई है। अब उसके बाद जो है, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज ही कहलाया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसमें सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त जो है वो स्त्रियों की मुक्ति, मत निषेध, दान देने पर अधिक बल दिया गया। 1870 में केशव चंद्र जो है इंग्लैंड जाते हैं और वहां से लौटते हैं, तो 1872 में सरकार को समझा बुझाकर ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह पद्धति से हुए विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। देखिए ब्रह्म विवाह जो एक्ट है वो आपको ये पारित करवाते हैं कौन, तो केशव चंद्र सेन। पहले हम इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद केशव चंद्र सेन। दोस्तों 1865 में फूट पड़ने के बाद ये अपना नया जो ब्रह्म समाज बनाए रहते हैं आदि ब्रह्म समाज, उसके कारण जो 1870 में इंग्लैंड जाते हैं, 1870 में इंग्लैंड जाते हैं और वहां से
सरकार को समझा बुझा के, सरकार को अपने कन्विंस करके ये क्या करते हैं, ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं, ब्रह्म विवाह एक्ट। ठीक है, ये ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं। और उसके बाद 1872 में, ये कब ब्रह्म विवाह एक्ट कब आया था, 1872 में। इस तरह से ब्रह्म विवाह को जो है मान्यता मिल जाती है। 1878 आता है जब एक और फूट पड़ जाती है ब्रह्म समाज में, क्योंकि क्या होता है कि ब्रह्म विवाह एक में इन्होंने बाल विवाह को जो है मान्यता प्रदान नहीं करवाई, मतलब बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। लेकिन 1878 आता है और 1878 में एक और फूट पड़ती है, एक और फूट पड़ गई ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज में, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपनी 12 वर्षीय पुत्री, क्योंकि ये खुद बाल विवाह का जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ब्रह्म विवाह एक पारित करवा रहे हैं, और खुद 1878 में अपनी 12 साल की बेटी का विवाह कर देते हैं कूच बिहार के राजा से। ठीक है, वैदिक रीति रिवाज से। अब आप यहाँ पे दूसरे को सलाह दे रहे हैं ब्रह्म विवाह करो, और जो है बाल विवाह को आप जो विरोध कर रहे हैं, और स्वयं की बेटी का 12 वर्ष की जो बाल अवस्था में जो है वो कूच बिहार के राजा से आप जो है वैदिक रीति रिवाज से विवाह करा देते हैं। तो इससे जो है यहाँ पे जो है इनकी जो वैल्यू घट जाती है, इनका बहुत ही ज्यादा विरोध होता है ब्रह्म समाज के अंदर, और वहां से फिर फूट पड़ जाती है और एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसकी? साधारण ब्रह्म समाज। एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है दोस्तों, और इसके हेड कौन होते हैं? तो वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1878 में। कब? 1878 में, क्योंकि उनका जो है ब्रह्म समाज का जो है वो जो वैल्यू बिल्कुल घट जाता है यहाँ पे। आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज क्या था? पहला जो है वो मिशनरी आंदोलन था, और केशव चंद्र सेन जो है वो पहले मिशनरी थे, जो इस धर्म का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते रहे, और तीनों समाजों में इस तरह का कोई प्रमुख नेता उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ केशव चंद्र सेन के कुछ फैसलों से, लेकिन ये जो है प्रथम जो ब्रह्म समाज को इन्होंने प्रथम मिशनरी आंदोलन बनाया। तो पूछ सकता है कि प्रथम मिशनरी आंदोलन भारत का कौन था? भारत का प्रथम मिशनरी आंदोलन, तो वो है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, और प्रथम मिशनरी कौन था? तो प्रथम मिशनरी थे केशव चंद्र सेन, भारत के प्रथम मिशनरी। इन्होंने जितना प्रसार करवाया ब्रह्म समाज का, उतना तीनों जो समाज आए हैं बाद में, आर्य समाज भी आया है, तो उतना सब जो किसी भी समाज का जो है वो आपको प्रचार प्रसार नहीं हुआ।